गाइस, आप लोग का विजय स्पीच थेरेपी में मोस्ट वेलकम। आज मैं ऐसा टॉपिक बता रहा हूँ जिनके पेरेंट्स ना तो क्लिनिक जा सकते हैं स्पीच थेरेपी के लिए, नहीं तो उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, या उनके शहर में जो स्पीच थेरेपी का क्लिनिक नहीं है। उसके लिए मैं इसका टॉपिक का नाम है स्पीच थेरेपी एट होम। घर पे बच्चे को कैसे कराएं, स्पीच थेरेपी कैसे दें। तो 5 एलिमेंट्स के माध्यम से भी आज मैं बताऊंगा। 5 एलिमेंट्स के माध्यम से पेरेंट्स जो है अपने घर पे बच्चों को सही तरीके से स्पीच करवाकर, या कुछ प्रोसेस है उसका करवाकर आप 30 से 40% तक बच्चे में सुधार ला सकते हैं। तो आज मैं इतना ही बोलूँगा कि जो पेरेंट्स बहुत सारे शिकायत आता है, सुनने को मिलता है स्पीच थेरेपी के माध्यम से कि हमारा बच्चा जो है या ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म है, या एडीएचडी है, और सारे बच्चे जो हैं वो जो लैटरिन के लिए या सुसु जो बोलते हैं उसके लिए वह सही से रिप्लाई मैंने नहीं दे पाता है, या उसका वो सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। उसके लिए मैं भी इसका सेकेंड पार्ट में मैं उसका विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। बट आज के इस वीडियो में मैं उसको हल्का थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, और मैं जस्ट बजे लाइक उसको शुरू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक्सरसाइजेज होता है। एक्सरसाइजेज में बहुत टाइप ऑफ एक्सरसाइज होता है। जैसे बच्चे को हम बोलता है कि स्पीच थेरेपिस्ट और ओकुपेशनल थेरेपिस्ट। तो ओकुपेशनल थेरेपिस्ट जहाँ पे, या स्पीच थेरेपी जहाँ पे सुविधा नहीं है, उनके लिए बच्चे को अपने घर पे बहुत अच्छी तरह से करा करके उसको अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बच्चा जो तो ऑटिस्टिक होता है, ऑटिज्म होता है, वह जो है उसकी दुनिया अलग होती है, वो अपने आप में खोया रहता है। तो उस चीज़ को उसके दिमाग से बाहर निकाल करके कि उसको जो समाज में कैसे लोगों से कम्युनिकेट करे, तो उसके लिए हमारा जो हेमिस्फीयर होता है, उसको बोलते हैं स्पीच प्रोसेसिंग यूनिट, जो होता है हमारा ब्रेन के जो हमारा टोटल कंट्रोल होता है ब्रेन से होता है, उस चीज़ पे वहाँ उसको कैसे उसको फोकस किया जाए कि वहाँ तक उसको मैंने वो सिग्नल पहुँचे। और जो हमारा बच्चा जो है घर पे जो बोलते हैं पेरेंट, उसको पोटी कर देता है, सुसु कर देता है, इसके लिए वह कैसे उसको तैयार करें कि उस चीज़ को वह अपना फेस, जो प्रॉब्लम उसके साथ आ रही है आज की दुनिया में, उसको फेस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एक्सरसाइजेज होता है। एक्सरसाइजेज में होता है कि स्ट्रेंथ मसल एक्सरसाइज, और सेकेंड चीज होता है टंग एक्सरसाइजेज, जो कि यह दोनों जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे स्पीच थेरेपी। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जो ऑटिज्म में होते हैं, या एडीएचडी में जो हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें मैं इस सारे वीडियो में, पिछले वीडियो बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। टंग एक्सरसाइजेज क्या है, स्ट्रेंथ मसल क्या। स्ट्रेंथ मसल्स में करना क्या है कि बच्चे को 3 टाइप से एक्सरसाइजेज करवाना है। उसमें है कि बच्चे का यहाँ से जो है ना, यहाँ का फेस से इसको फिंगर रख करके इसको पे मसाज करना है। मैंने आगे से पीछे जाना और पीछे से आगे ऐसे आना है, ठीक है। उसको लाइक दिस ऐसे करना है। ए है, फिर ए है, फिर यहाँ पे हो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेना है। फिर यहाँ से ले करके यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे लाना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड थिंग हो गया कि यहाँ से ये सब जो हमारा मोटर डेवलपमेंट एक्सरसाइज को बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे फिंगर से दबाना है बच्चे को ए, फिर नीचे ऐसे दबाना है, फिर ए जो फोकस यहाँ दबाना है, फिर यहाँ से पलट करके ए होता है। बहुत सारा एक्सरसाइज मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ। सेकेंड चीज़ है ब्लोइंग सकिंग के लिए आप एक गिलास में पानी ले सकते हैं, उसको स्ट्रा पाइप से उसको बच्चे को फूकने के लिए बोल सकते हैं, या सेम टू सेम उसको करके दिखा सकते हैं प्रैक्टिकल के रूप में। या बच्चा को सकिंग के लिए उस पाइप के माध्यम से सेल्फ पहले उसको पानी को पिए, उसके बाद बच्चे को पीने के लिए बोलें।
तो ऐसे यदि ये भी नहीं कर पाता है तो सबसे पहला चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन में बच्चा कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ। एक सिंपल सा कैंडल जलाइए, कैंडल जला करके उसको बच्चे के आई के सामने आई कांटेक्ट बनाने के लिए उसको बच्चे को लेफ्ट राइट अप डाउन डायरेक्शन में ले जाइए, ताकि बच्चा जो आपके कैंडल को देखे और आपका आई कांटेक्ट उसको रिस्पॉन्स करे कि हाँ वो कैसे उसका जा रहा है, अप डाउन लेफ्ट राइट करके ऐसा कुछ कर से। ये तो एक्सरसाइज। फिर टंग एक्सरसाइज में आता है। टंग एक्सरसाइज हम भाई बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ, बहुत सारे एक्सरसाइज उस वीडियो में बना चुका हूँ, ताकि जो है उस बच्चे का, क्योंकि हमारा जो स्पीच में होता है टंग का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। लोग जैसे कहते हैं कि टंग एक्सरसाइज क्या हुआ, लेकिन टंग एक्सरसाइज इज द मेन थिंग ऑफ द स्पीच थेरेपी लाइक दिस। सपोज आपका टंग मूवमेंट नहीं हो रहा है, टंग का रोटेशन नहीं हो रहा है, उसको मैंने सही तरीके से उसमें मोशन नहीं हो रहा है डेवलप, तो बच्चा का स्पीच डेवलप नहीं करेगा। ये स्पीच डेवलप करने के लिए टंग एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट अहम रोल होता है बच्चे में। उसको किसी भी तरह से उसको डेवलप करवाना है, ताकि हमारा जो है आर्टिकुलेटरी डिसऑर्डर, जो उसका डिसऑर्डर है, जो भी है, स्ट्रेंथ मसल्स एक्सरसाइज के माध्यम से, टंग एक्सरसाइज के माध्यम से, और जो बहुत सारे एक्सरसाइज मैं बता चुका हूँ उसको देख कर पिछले वीडियो में कर सकते हैं, बच्चे से करवा सकते हैं घर पे। इससे उसका आई कांटेक्ट प्लस उसका कोऑर्डिनेशन, जो अब बच्चा बोलता है नहीं बैठ पाता है, ठीक है, तो नहीं बैठ पाता है, एक्सरसाइज करने के बाद वो सिर्फ बैठ पाएगा, और ताकि उसका जो है मेंटली एंड फिजिकली जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा चीज़ होता है कि फॉलो और कमांड्स, है ना। बच्चा को सबसे पहले एक्टिंग मदर का बहुत बड़ा हेल्प उसमें अहम रोल होता है, क्योंकि माँ के साथ ज़्यादा 24 आवर में माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेयर करता है बच्चा, शेयर करता है। उसके फॉलो कमांड मतलब कहने का मेरा मतलब है कि सपोज किसी चीज़ को लाना है, सपोज वेजिटेबल्स है, आलू है, प्याज है, तो माँ को बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। सबको फर्स्ट ऑफ ऑल कहे कि हाँ आलू दो, प्याज दो, टमाटर दो, इस टाइप से उसको जो है वर्बली एंड उसको जो है प्रैक्टिकली रूप से ट्रेनिंग दें चीज़ को, ताकि बच्चा मेरा वो फॉलो करे। सपोज बॉल लाना है ना, फॉलो कमांड से वही कर सकते हैं। बच्चे को हाथ में डिस्टेंस बाय डिस्टेंस करके पहले कम दूरी लें, बच्चा को ऐसे बॉल फेंकें, बॉल लो के फिर करें, या फुटबॉल है उसको करें, उसके साथ टाइम स्पेयर करें। और ये प्रक्रिया कम से कम दिन भर में 15 से 20 बार होना ही चाहिए। कम से कम 10-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए ज़रूर करें, ताकि आपका बच्चा जो है मेंटली एंड फिजिकली आपको कोऑपरेट करे और उससे उसका मेंटली डेवलप करे। क्योंकि बच्चा जो है अपने दुनिया में खोया रहता है, ऑटिज्म है, एडीएचडी, हाइपर एक्टिव है, वो एक जगह स्थिर से बैठ नहीं पाता है। और थर्ड थिंग होता है कि बच्चा में जो है क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। क्वेश्चन आंसर तरीका करने का मतलब, सपोज बच्चा आंसर दे रहे थे, उसका नाम लेके बोलना है, खाना खाया है, तो बच्चा जैसे सपोज नहीं बोल रहा है, तो आपको सेल्फ उसको खुद क्वेश्चन आंसर खुद अपने करना, अपने आप करें। तो लाइक जिसकी खाना खाया है तो हाँ, इस टाइप से उसको बच्चे को क्वेश्चन आंसर सेशन करके भी आप उसको बच्चे में डेवलप कर सकते हैं सपोज। एंड फोर्थ थिंग होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिकली प्ले। फिजिकली प्ले कहने का मतलब, पहले तो लोग प्ले करवाना, बच्चे को प्ले का सिर्फ सिंपल करने से बच्चा कभी डेवलप नहीं करेगा। प्ले करने से बच्चा खेलेगा, बट वो ग्रुप एज ए ग्रुप थेरेपी में, ग्रुप में उसको खेलने के लिए बोलेंगे, 2-3 बच्चे उसके साथ टाइम स्पेयर करेगा, खेलेगा, कूदेगा। फिजिकली कहने का मतलब, मेरा फिजिकली प्ले कहने का मतलब बच्चे के साथ इंट्रैक्शन होना चाहिए आपका। सपोज उसके साथ खेल रहे हैं, सही एग्जांपल बताया ना, फुटबॉल ले करके उसको बच्चे को हाथ में देना है, पहले डिस्टेंस वाइज करें, उसको थोड़ा थोड़ा आगे फिर बढ़ते जाए, पीछे बैठ जाए, उसके साथ टाइम स्पेयर करें। या फिजिकली कहने का मतलब लाइक जैसे आप चम्मच को उठाएं, किचन में माँ के साथ जो टाइम स्पेयर करता है उसके साथ उठाएं, बेटा वो चम्मच उठा के दो,
या और कुछ आलू दो, प्याज दो, टमाटर दो। फिजिकली इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे में, ताकि वह उस चीज को समझ पाए और उसके दिमाग में जाए, क्योंकि बार बार किसी चीज को रिपीट होने से वो बच्चा जो है उसको माइंड में उसको डेवलप धीरे धीरे करके उस चीज को इरिटेट करना शुरू करता है, मैं उसको नकल करना शुरू करता है, जानना चाहता है। जैसे हम लोग भी किसी चीज को देखते हैं तो टीवी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट, हाँ ये चीज है, इस मार्केट में ये चीज आया, तो सेम चीज बच्चे पे फिजिकली प्ले करने का मतलब बच्चे के साथ इंटरेक्शन आपको होना चाहिए, मैंने उससे जुड़ा होना चाहिए, एक भावनात्मक जुड़ा होना चाहिए, ताकि वह आपके रिस्पॉन्स सही तरह से करे और जवाब दे। एंड दो टॉपिक मैं बाद में बताऊंगा। एक और है मेरा इसके साथ, जो बहुत पेरेंट्स से कंप्लीट शिकायत आता है कि हमारा बच्चा पोटी करता है, सुसु करता है, तो कोऑपरेट नहीं करता है। कोऑपरेट नहीं करने के उसको स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। स्किल डेवलप जब तक उसका नहीं होगा तो बच्चा आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा लाइक दिस, ठीक है। तो स्किल डेवलप में फिर से एक आता है उसमें ग्रिप डेवलपमेंट। जब तक बच्चा में ग्रिप डेवलपमेंट नहीं होगा तो बच्चा आपका सही तरीके से बाथरूम जा पाएगा ना, आपको उसको कोऑपरेट कर पाएगा। सपोज ग्रिप डेवलप करने का मतलब, स्किल डेवलप करने का मतलब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा स्किल डेवलपमेंट, जो हमारा स्पीच प्रोसेसर होता है, हमारा कम्युनिकेशन जो होता है, हमारा ब्रेन के ये दोनों साइड हेमिस्फीयर इसके साथ माध्यम से होता है, ताकि आप उसको बच्चे को सही तरह से ग्रीप, जैसे बच्चा को करना हलो करना है, ठीक है, तो हलो करने के लिए उसको ऐसे टच करने से नहीं हो कि हलो ऐसे टच कर दिया ऐसे हलो हो गया, है ना। उसके लिए उसको ग्रीप को ऐसे पूरे हाथ को पकड़ना होगा लाइक दिस को। सपोज ऐसे नहीं कर पा रहा है तो उसको हाथ से जबरदस्त ऐसे जबरन इसको पकड़ करके इसको ऐसे करना होगा, ठीक है, हलो हलो ऐसे। अब बाय बाय करना है तो बाय बाय करने के लिए उसको बच्चा नहीं कर रहा है तो इसको हाथ को फिंगर को पकड़ के ऐसे से डुलाइए, बाय 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 बाय, ठीक है। माँ पेरेंट्स को चाहिए, सपोज घर में है तो घर में छत पे जा रहा है या छत पे जा रहे हैं तो इसको हाथ से नहीं कर, बाय बाय नहीं कर तो ऐसे पकड़ उसको बाय 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 बेटा बाय बाय ऐसे करना है। सपोज नीचे आ रहे हैं तो हलो करना है तो हलो सिर्फ ऐसे टच नहीं करना, हलो इसको ऐसे ग्रिप मैंने इसको पकड़ कर उसको पकड़ करके उसको करवाना है जबरदस्ती, ठीक है, ताकि हम आपका जो है ना बना रहे उसका। तो इस तरह से बच्चे को हाय हेलो भी करना है, यदि नहीं कर रहा है तो बस इसको फिर यहाँ रखिए और इसको ऐसे ऐसे करने के लिए बोलिए। तो आज के लिए मैं इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में विस्तार से चर्चा करूँगा। और विशेष जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9955078949। जो पेशेंट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के हों, जिनका ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिनका स्पीच डिसऑर्डर, स्पीच प्रॉब्लम है, या किसी तरह का स्पीच थेरेपी की ज़रूरत हो, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका सारी समस्या का निदान हो सके। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।